हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2021 और 2022। ठीक है। जो हमारा कोर्स कोड है एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और इसका जो पेपर कोड है वो PHYS 301TH। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो 50 हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर हमें अटेम्प्ट करना होता है, टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। और जिसमें सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी होता है। और जो बच के 4 सेक्शंस B C D और E, उनमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। मैं आगे आगे साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करने। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2021 का है। तो इसमें हम देखेंगे कि सेक्शन 1 में जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे वो क्या क्या आए हुए थे। ये टोटल सारे क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट करने थे आपको, ये जितने भी दिख रहे हैं ए से लेके जी तक, ये सारे आपको अटैम्प्ट करने थे। जिसमें पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। और जो बी नंबर पे क्वेश्चन था वो था राइट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट था आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, इनकी जो डेफिनेशंस थी ना वो लिखनी थी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको। और एक था न्यूमेरिकल फॉर n=1 फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स फॉर लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। Find the relation between electron volt and atomic mass unit. Define the main 2 units of measure the intensity of radioactivity. What is gamma rays emission? ये क्वेश्चंस थे जो आपको 2 मार्क्स के आए हुए हैं। और देखते हैं सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको कौन सा अटैम्प्ट करना होता है। इसमें ऐसा होता है कि आपको जो है या तो 2 अटैम्प्ट करना है या फिर 3 अटैम्प्ट करना है। इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर पे आस्क किया है वो 4 नंबर का है। और जो बी नंबर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। और ऑब्जर्वेशन जो सी नंबर पे वो 2 मार्क्स का है। वैसे अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो वो भी सेम है, ये इसने 6 मार्क्स कर दिया। तो कुल मिला जुला कर बात कर ये है कि आपको या तो ये अटैम्प्ट करना है या फिर ये अटैम्प्ट करना है, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए थे। जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कॉम्पटेंट इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSc थर्ड ईयर फिजिक्स में। ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया, ये तो मतलब कर ही जाना है, रट के जाना है। और ये जो है दूसरा क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वाई। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्वांटम शिफ्ट डिकल्ड विद विजिबल लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल रट लेना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और जो तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आया था वो था डिस्क्राइब द डेविएशन एंड ज़ोमर एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट रोल डिड इट प्ले विद in the verification of de Broglie hypothesis. What is the de Broglie wavelength of electron which has been accelerated from rest through the potential difference of 100 volt? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपको पूरे अच्छे तरीके से कर लेने हैं, बार बार प्रैक्टिस और रिवाइज के साथ। ठीक है, ये तो होगी सेक्शन बी की बात। अब हम करेंगे सेक्शन सी की बात। तो सेक्शन सी में जैसे मैंने पहले बताया इनमें से कोई एक करना होता है, या तो आप 4th नंबर क्वेश्चन अटेंड करो या फिर 5th नंबर अटेंड करो। और पेपर में आपने वहाँ पे लिख देना कि हाँ हम 4th का ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। आप वहाँ पे नहीं दे पाते हो कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं। एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, व्हाई डिड हाइजेनबर्ग शो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी। इसमें प्रूव करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और हाइड्रोजन एटम के लिए भी आपको इसके लिए प्रूव करना है बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ, ये न्यूमेरिकल आया है 500 मीटर पर सेकेंड, correct up to 0.01% with the minimum accuracy, can you locate the position of the electron? और वैसे ही 5th नंबर पे क्वेश्चन आया ड्राइव स्क्रॉडिंगर इक्वेशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कर लेना है। ठीक है। derive an expression for expectation value of momentum energy in operation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेक्शन डी में आया हुआ है, सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चन आए हैं 9 मार्क्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 9 मार्क्स के आए हैं। तो 6 और 7 ये बहुत मतलब कि आपको ये अटेम्प्ट करना था। इसमें डिस्कस द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ऑफ अ लिक्विड। और इसमें एक ये आया हुआ था अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ अ जीरो पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ कांस्टेंट v नॉट, given that E is greater than V naught, derive expression for the reflection coefficient R and transmission coefficient, prove that। ये रिलेशन प्रूव करना था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ई में क्या आया था। 8 और 9 में आपको जो है इसमें अटेम्प्ट करना था
सेक्शन ई में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से था कि आपको जो है वो व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये 6 मार्क्स का था। और बाकी जो 9th में आए थे वो थे 2, 3 और 2 मार्क्स के, जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स एंड कूलेंट को डिफाइन करना था। और इसमें 8 में ये जो दूसरे नंबर क्वेश्चन आया था, द हाफ लाइफ रेडिएशन ऑफ 3.8 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज 1% ऑफ रेडॉन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये क्वेश्चंस थे। आप इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट जाना है, मतलब पूरे तरीके से आपको ये आनी चाहिए। अगर आपको इनकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके बाद हम देखेंगे 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। ये जो था ये भी 50 मार्क्स का था। ये मैंने आपको नोट तो बता ही दिया कि क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट करना होता है, जैसे इसमें एक कंपलसरी होता है। तो इसमें कंपलसरी सेक्शन ए में आया था वाई कॉम्पटन शिफ्ट। देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। Why Compton shift is not observed with visible light? Why retarding potential applied to the plate in the Frank-Hertz experiment? What is an operator? Operator को define करना था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। इसके बाद आया था give 2 reasons of इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इंटरनल कन्वर्जन को डिफाइन करने के लिए आया था। रिलेशन बताना था एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड मॉडरेटर जो अच्छे मॉडरेटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। और सेक्शन बी में हम देखते हैं, सेक्शन बी में जैसे कि मैंने पहले बताया कि या फिर आपको 2 अटैम्प्ट करना या फिर 3, दोनों में से कोई एक सेक्शन अटैम्प्ट करना होता है। जिसमें 2A में जो है वो आया था डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन एंड स्कैटरिंग फोटोन एंड डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। बी आया था कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1.02 एंगस्ट्रॉम इज स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट चेंज इन अ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। और 3 में तीसरे नंबर क्वेश्चन आया था वो था डिस्क्राइब फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट। ये पिछली बार भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपने अभी देखा है। हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट शो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम। और नेक्स्ट आया था प्रूव बोहर्स कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आया था। सेक्शन सी में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पिछले पेपर में भी आ चुका है, पर इसमें एक चेंज है। उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को था बाइंडिंग एनर्जी बताना था, और इसमें जो है कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। थोड़ा सा चेंज है बट क्वेश्चन वही है। ये फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरे नंबर पे था यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल कॉन्फाइंड द रीजन ऑफ स्पेस। ये हो गया। अब देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या था। डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ये पिछली बार भी आया था। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन गिवन बाय, ये आपको जो वेव फंक्शन है उसको डिफाइन करना था। अब सेक्शन डी में देखते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन था 6 नंबर पे। ये देखो 9 मार्क्स का आया था सीधा। इसमें पूछ लिया था इसने कि व्हाट डू मीन बाय द पार्टिकल ऑफ ए बॉक्स, डिटरमाइन द एनर्जी लेवल एंड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है। और जो ये 7वें नंबर था, आपको ये अटैम्प्ट करना था या फिर ये, दोनों में से दोनों को मिला करके क्वेश्चन एक ही अटैम्प्ट करने थे, या फिर 6 अटैम्प्ट करते या फिर 7 अटैम्प्ट करते। ठीक है। तो देखते हैं हम 7 अटैम्प्ट में क्या आया है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ए। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो फिर इसमें रिपीट हुआ है। अब इसमें आ गया देखो मैजिक नंबर क्या है, गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की एग्जिस्टेंस की, कि क्या ये सच में है। एक्सपेरिमेंटली इनको प्रूव करके बताना है कि हाँ मैजिक नंबर्स ये होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंट मोड ऑफ बीटा डीके, अंडर व्हाट कंडीशन डू दे अकर। दूसरे नंबर पे था एक्सप्लेन गीगर न्यूटन लॉ, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। ठीक है। 9th नंबर पे आया था व्हाट इज द चेन रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द विद एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन डिपेंड्स, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए कि अगर आपको इनकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।